बिन मेरे रामचंद्र प्रभु कोई नहीं सहारा है। तुम बिन मेरे रामचंद्र प्रभु कोई नहीं सहारा है। पार लगा दो भवसागर से पार लगा दो भवसागर से, तेरा ही करुणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा कारणहारा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण तरस यदि करना है तो कृष्ण तरस यदि करना है तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आनंद मंगल हो रहा है और नंद बाबा दान कर रहे हैं। कैसा दान कर रहे हैं मालूम है? आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृत। आहूय माने होता है बुलाना। बुलाया किनको? वेद ज्ञान, वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके उनको दान किया। अच्छा, दान में प्रमाद नहीं होना चाहिए। अगर दान करो तो खुले मन से करो, नहीं तो अपना दान जो है अपने पास रखे रहो। बोलते हैं ना कि भैया जब किसी को देने की बारी आती है तो आदमी की ना बुद्धि वहीं से गड़बड़ हो जाती है। अपने लिए HMT दान में देना है तो सरना, अपनी बीवी के लिए बढ़िया साड़ी, किसी को देना है तो कैसी साड़ी। अरे ये प्रमाद कहाँ से आया? कौन कहता है? पहले से अपने लिए अपने अंदर में मैल रखे हो आप दान किसको दे रहे हो, उससे वो व्यक्ति का क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप जो दे रहे हो उस भाव से आपका जो कल्याण होना है वो आप नहीं जानते। आप दे तो रहे हो, आप वस्तु क्या दे रहे हो वहीं से डिपेंड करे वो हो जाता है। या तो दान करो मत, तो दान करो तो दान करते समय निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहे कपट छल चित्र न भावा। नंद बाबा ने आहूय ने बुलाया, विप्राण वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया और उनको दान किया। स्नाता सुचिर अलंकृतः, इसलिए दान करना चाहिए और श्रेष्ठ को दान करना चाहिए और श्रेष्ठ दान करना चाहिए। श्रेष्ठ मतलब जो आपके लिए हो उससे ज्यादा, उससे भी ऊंची चीज दूसरे को देने के लिए होनी चाहिए। ये है दान का नियम। अगर ऐसा दान होता है तब तो आपका दान श्रेष्ठ है। और दान करने से क्या होता है मालूम है? अदत्वदानात् भवेत् दरिद्रो, दान नहीं करने से क्या होता है? अदत्वदानात् भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् करोति पापम। जो दान नहीं करता वो दरिद्र होता है, दरिद्री भाव से वो पाप करता है। और फिर क्या होता है? पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है। और पुनर्दरिद्र पुनरे बिताता है, फिर दरिद्र होता है, फिर इसी प्रकार जीवन चलते रहता है। इसलिए भगवान ने अगर कृपा करी है तो क्या करो? पानी बाढ़ है लाम में, घर घर बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ लीजिए यही सयानों का। अच्छा, ये तो निश्चित है कि आप खुद गरीब होते तक तो दान करोगे नहीं। इतना दान तो आप करोगे नहीं कि आपके घर में खाने के वांदे हो जाएं। तो फिर भाई जितना सामर्थ्य उतना तो दान करना चाहिए। अगर परमात्मा ने कृपा, आप उतने भी गरीब नहीं है कि आप किसी को दे नहीं सकते। आपको अगर किसी को देने के लिए अगर आप दे रहे हो तो समझ जाओ आपको दानी हो, आप दानियों में नाम आता है। और दान करने से क्या होता है? और दान करना चाहिए तो किसको करना चाहिए? सत्पात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, सीधा लिखा है, सत्पात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो। आप अगर 50 कंबल बांट करके आ गए तो आप दान नहीं किए हो, आप क्या किए हो? दया करके आए। और दया और दान में अंतर होती है। आपका वो दान सत्पात्र के पास गया है कि नहीं, किसी को आवश्यकता है कि नहीं। आप पता चला 50 कंबल बांट करके चले आए, घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो एक आदमी ठिठुर रहा है, तो आपका वो 50 कंबल का दान गया। तो आपको दान करते, अरे बहुत धर्म कर्म इतना साधारण नहीं है कलयुग में। पूजन पाठ यज्ञ करना आप इतना करते हो, उसके बावजूद क्यों दुखी हो? क्योंकि मालूम है एक गलती, और गलती तो भाई होती है, मानव है, गलती तो होती है। एक गलती में भी अगर अनुष्ठान आदि होते हैं, पूजन आदि होते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि आपके अंदर आप उस अनुष्ठान से भगवान से कुछ चाह रहे हो। हर अनुष्ठान में, हर पूजन में आप चाहते हो, और अगर चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे नियम है, और एक भी नियम टूटे तो वो विफल हो गया। तो कहा सत्पात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, दान सत्पात्र को करना चाहिए। और क्या जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम, धन दान करोगे तो उससे आपको क्या होगा? पुण्य अर्जित होगा। फिर क्या होगा? पुण्य प्रभावात् त्रिविध प्रयाति, पुण्य के प्रभाव से आप 3 प्रकार के तापों से छूटोगे। और उसके बाद होगा पुनर्धनाढ्यो पुनरे बिताता, फिर से धनवान बनोगे। भगवान कहेंगे अरे वाह, इसने इतना दान किया, इसके मन में इतनी प्रसन्नता से दान किया, तो भगवान और आपको देगा कि जा दान कर, जितना दे सकता है दे। और नहीं दोगे तो आप तो भाई बोलते भी हो कि भाई देखो जितने लोग रास्ते में घूम रहे हैं ना, इनके पास बहुत पैसा है, आपके पास तो खर्चे भी है, इनके पास कोई खर्चा भी नहीं है। विचार अगर करो, जितने भी लोग मांगते फिरते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो दानी नहीं है, इसलिए मांग रहे हैं। वो कभी किसी को नहीं देते, इसलिए उनकी स्थिति कि वो जीवन बीत जाएंगे, वो मांगते ही रहेंगे। वो करोड़ों के लाखों भी उनके पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो जीवन बीत जाएगा मांगते मांगते। लेकिन आप दे रहे हो, इसलिए आप देने वाले बने हुए हो। और एक दिन उनका सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, कोई छीन लेगा, लेकिन उनकी सोच नहीं सुधरेगी, वो मांगते ही रहेंगे। जिस दिन वो भी सोचेंगे कि भाई हमें तो इतनी की आवश्यकता ही नहीं थी, इतना हो गया, चलो कुछ हम भी बांट देते हैं, तो उनकी सोच और उनका धन, भाई धन के प्रकार होते हैं। एक 5 रुपए बहुत सुख देता है और एक 50 रुपए बहुत दुख देता है। तो हमें वो सुख वाला 5 रुपए चाहिए प्रभु, दुख वाला 50 रुपए नहीं चाहिए। हमें सुख वाला 5 रुपए दो, हम उसी में संतुष्ट हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। दान करे धन ना घटे, दान करना चाहिए। परमात्मा ने कृपा करी है तो सत्पात्र को दान करना चाहिए। देखिए कि कोई है तो नहीं हमारे अगल बगल जिसको किसी चीज की आवश्यकता हो, दे दोगे तो क्या हो जाएगा? आप गरीब नहीं हो जाओगे। आप अच्छी तरह जानते हो कि आप गरीब नहीं हो जाओगे। तो दान करना चाहिए। और समय समय की बात होती है, मांगने के लिए अगर आता है, मैंने आपको भी कल बताया था कि याचको नहीं वयाचंती, याचक जो आता है आपसे
मांगने नहीं, वो आपको उपदेशित करने आता है। समय समय की बात होती है, आदमी को मांगना भी पड़ जाता है। तो नंद बाबा ने दान किया, खूब आनंद मंगल मना। आनंद मंगल हो रहा था